और वो पानी इतना माइन्यूट होता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता वहां खड़ा होके कि ये गंगा बन जाए। तो मन वो गोमुख है जिससे विचार अनवरत बहते हैं, और वो विचारों की धार कल कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा, उत्ताल लहरें, इसको कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए इसका टाइटल हुआ कि मन तो गोमुख है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बधाई। अभी आपको काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान भी मिला 2024 में, और 50 से ज़्यादा पुरस्कार मिले, खूब प्यार मिला आपको। माँ सरस्वती बिल्कुल, आप उनके बहुत प्यारे लाडले हैं। पुरस्कारों से इतर थोड़ी बात करूँगा कि ये भी मुझे बहुत सरप्राइज़ लगा। मतलब ठीक है, कवि होना, मानव व्यक्ति होना, मानवीयता होना, फिर पुरुषोत्तम जैसा शो। मुझे अभी अवसर नहीं मिला है उस जादू को महसूस करने का जो अशोक चक्रधर कहते हैं कि जादू था वो, जिस पे सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मैं जल्दी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मैंने जब आपको थोड़ी जानने की कोशिश की, यूट्यूब से इतर जब और जानने की कोशिश की, मैंने कहा ठीक है, चिराग जैन हैं, जैन परिवार है। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा जहाँ पे आप जैन मुनि से संवाद कर रहे हैं। उस वक्त आप मुझे जैन परंपरा के साधक दिखे, शब्दों से भी, और शब्दों से ज़्यादा मैं कहूँगा जो सहिष्णुता और जो श्रद्धा आपके शब्दों में थी, वो ओढ़ी और लपेटी नहीं थी, वो बिल्कुल सहज आ रही थी। फिर इधर आप पुरुषोत्तम श्री राम पे शो कर रहे हैं। कहने वाले कह सकते हैं कि अभी 4-5 साल से सब जगह राम राम हो रही है, तो आपने पुरुषोत्तम शुरू किया। लेकिन सिर्फ टीजर देखा है मैंने, बिल्कुल सच बोलूँगा, और मेरी भी आंखों से 2-3 बार वो चीज़ें निकली। उस भाव भंगिमा में आने के लिए बहुत पीछे की यात्रा होनी चाहिए। तब तो आप वो विषय पकड़ेंगे, तब तो आप वो शीर्षक दे पाएंगे, तब तो आप वो शब्द बोल पाएंगे। तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति नज़र आता है जो जिसमें दृष्टि भेद की नहीं है। वो संवाद करने के लिए धर्मों की बात करता है, लेकिन दृष्टि भेद की नहीं है। और जब मैं वो थोड़े टीजर में कुछ झलकियाँ देख पाया, तो मुझे अपने पिताजी याद आए, माताजी याद आईं, बाबा जी याद आए कि जब वो मानस का पाठ अपने घर में करते हैं, तो लोगों से छुप-छुपा के अपने आँसू भी पोंछते रहते हैं। उस स्तर की गहराई। तो पहले तो मैं यही वो पूरी जर्नी जानना चाहता हूँ। दूसरा, पुरुषोत्तम ही क्यों? तीसरा, आप 120 मिनट का धारा प्रवाह वो शो करना, वो तो कोई और ही है, कोई और ही करा जाता है। ये सब कैसे आ गया? देखिए साहब, क्या है कि राम कविता में उतर आए तो कवि तुलसी हो जाता है, और तुलसी तो एक ही हुए, इतनी आसानी से नहीं उतरते। राम बहुत सरल हैं, बनावट बहुत आसानी से उतर सकती है, सरलता आसानी से नहीं उतरती। सरलता को बनाया नहीं जा सकता, बनावट को बनाया जा सकता है। राम तो घटित होते हैं, राम तो आपके भीतर दौड़ने लगते हैं, राम आपके भीतर कौंधने लगते हैं। मैं अपने जीवन की नितांत व्यक्तिगत अनुभवों में राम को महसूस करता हूँ। मेरा ये दावा है कि मैं जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसका उद्धरण रामायण और महाभारत से न दे सकूं। कम से कम दोनों में से एक में तो मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। राम जब उतरे तो ऐसे नहीं उतरे कि मुझे कोई शो करना है, सब राम पर लिख रहे हैं। मेरे लिए गीत लिखना ईश्वर की दया से बहुत आसान काम है, और मैं गीत लिखकर ही संतुष्ट भी हूँ। किंतु राम पुरुषोत्तम जैसा महाकाव्य, और ये मेरा जो भी मुझसे भी ये कहते हैं कि भैया हमें कविता के बारे में कुछ बता दो, कुछ सिखा दो, मैं उनको एक बात कहता हूँ, कविता या तो बात नहीं कहे या फिर बात को नए तरीके से कहे। कही हुई बात को ही दोबारा कह देना तो तुम फोटोकॉपी मशीन हो, तुम कवि नहीं हो। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मुझसे प्यार करती है, बात खत्म हो गई, इसमें कुछ नहीं है।
किंतु अगर उसमें आप कोई नया एंगल देख पाओ, कोई नई संवेदना देख पाओ, किसी पत्ती के फड़फड़ाने की आवाज महसूस कर पाओ, किसी तितली के पंखों का शोर सुन पाओ, तब आप समझ लो कि आप उसमें एक प्यार का नया एंगल लेके आए हो। राम पर लिखते हुए मुझे इस बात की बहुत चिंता थी, इतनी बार लिखा जा चुका, पुनि पुनि कहा ही सुना ही सब संता, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहानी लिख दूंगा, कहानी का पद्यानुवाद कर दूंगा, कहीं मैं अनुवादक बन के तो न रह जाऊंगा, कहीं मैं एक और पोथी रख के तो न चला जाऊंगा कि भैया इतनी सारी रामायण है 300 350, उनमें एक और ये जुड़ गई, इसने लिख दी, इसने तुकांत मिला दी। नो, मेरे मस्तिष्क में कौंधा बाबा तुलसी मानस की कहानी लेकर जब भागे तो वो भागे एक्सप्रेस हाईवे पर, और ये बाबा की कैपेसिटी थी कि 120 की स्पीड से भागती हुई गाड़ी में भी वो पेड़ों का पत्ता पत्ता देख पाए। मुझे लगा इस एक्सप्रेस हाईवे पर भागते हुए भी बीच में दनकौर को उतरती हुई एक पतली सड़क रह गई होगी। मुझे लगा इस एक्सप्रेस वे पर भागते हुए भी अलीगढ़ कटने वाले रास्ते के पास एक लड़की खड़ी हुई रह गई होगी, कुछ तो छूटा होगा। बाबा को झूठा नहीं कहना, लेकिन बाबा को और पूर्ण कर देना, बाबा की कहानी को और समर्थक बन के, मेरा पुरुषोत्तम सुनने के लिए आपको ये गलत फहमी लेकर नहीं आना है कि मैं आपको राम की कथा सुनाऊंगा। राम की कथा तो आपको पता ही होगी, जिसको राम की कथा नहीं पता वो पुरुषोत्तम सुनने ना आए। अगर आपको राम की कथा पता है तो फिर राम को महसूस करने के लिए पुरुषोत्तम में आइए। पुरुषोत्तम उन बिंदुओं पर, उन पगडंडियों पर खड़ी हुई कहानी को लपक लेने का काम है। वो पात्र जब भरत चले होंगे ना अयोध्या की ओर, तो ये तो चले ही होंगे, पूछा ही होगा उससे कि भैया क्या हुआ है, क्यों बुलाया गया अचानक से, वहां पहुंचकर झटका लगा ही होगा। लेकिन उस समय अगर मैं भरत होता तो मेरे कैसे बिजलियां कौंधती, कैसे मेरे आग लग जाती तन बदन में, कैसे मैं माँ कैकई से नाराज होता, मैं अगर भरत होता तो मैं क्या करता। ये पुरुषोत्तम है, इसीलिए उसको लोग इतना महसूस कर पाते हैं। मैं राम को एक बहुत बढ़िया बहाना हम सबके पास है, और आपने भी अपने जीवन में खूब सुना होगा। बोले साहब आप, मैं उससे कहूँ यार ये तो राम का आचरण नहीं है जो तुम कर रहे हो, तो वो कहे यार हम राम थोड़ी हैं, राम तो भगवान थे। तो मैंने आपसे आपका ये बहाना छीन लिया, मैंने राम को इंसान बनाया, मैंने राम को केवल उतना ही रखा जितना इंसान होता है, और फिर आपको बताया कि वो इंसान होकर ये करते हैं। उन परिस्थितियों में जब मैंने पुरुषोत्तम को देखा तो पुरुषोत्तम और निकट आ गए। और राम पर जब मैं वो पाठ करता हूँ उसके किसी अंश का, मैंने ना तो कभी अभिनय की ट्रेनिंग ली, ना मुझे संगीत आता, ना मैं कभी प्ले वगैरह में एक्ट किया हो। मैंने स्कूल में भी प्ले में एक्ट, मैं डिबेट्स करता था, पोएट्री रिसाइटेशन करता था, लेकिन मैं प्ले में कभी नहीं करता था, मुझे डांस नहीं आता। ऐसे में एक शो जिसमें कि मुझे ये कहा जा रहा है कि अब भैया 1.5-2 घंटे आपको बोलना है तो आप सिंहासन लगवा लो, आप पोडियम ले लो। मैंने कहा ना, मैंने एक माइक हाथ में लिया, और माइक हाथ में लेकर मुझे लगा कि अब राम उतरेंगे ना, राम को महसूस करूंगा ना, महसूस करके लिखा है ना, तो ये तो घटित होगा। और फिर मैं कितना दाएं चल रहा हूँ और कितना बाएं चल रहा हूँ, मैं बीच में क्या बोल रहा हूँ, मेरे चेहरे पर क्या भाव आ रहे हैं, मेरी आंखें कब भीग रही हैं, मेरे यहाँ कब एकदम से सनसनाहट हो जा रही है, ये सब मैंने अभ्यास नहीं किया। और मैं राम को महसूस करता हूँ। पहली बार जब पुरुषोत्तम की प्रस्तुति दी थी तो मुझे ये लगा था कि आज मैं फ्लॉप होके घर आऊंगा, और सब मेरे जो अपने मित्र हैं वो मेरा इस बात पे उपहास करेंगे कि बड़े बनने चले थे, किंतु ना राम ने ना ऐसा होने दिया। अगली बार जब मैं गया तो मुझे लगा कि यार वहां तो सब सुनने वाले बैठे थे, आज मैं फ्लॉप हो जाऊंगा, आज असली औकात पता चलेगी। फिर राम ने ना होने दिया,
फिर जब तीसरी बार प्रस्तुति थी तो भारत मंडपम का शो था, तीसरा शो मैंने भारत मंडपम में किया। भारत मंडपम का हॉल खचाखच भरा हुआ हॉल, इतनी बड़ी स्टेज, अकेला मैं उस स्टेज पर 5.5 फीट का, और मैं इस कोने से उस कोने तक मैंने देखा कि लोगों की पुतलियां यूं चल रही हैं मेरे साथ, पुतली मेरे साथ साथ भाग रही हैं, और मुझे सुनाते हुए ये महसूस होने लगा कि कवि सम्मेलन का अभ्यास है, हर दूसरी पंक्ति पर ताली ठहाका, हर दूसरी पंक्ति पर प्रतिक्रिया, वो वहां नहीं मिल रहा था। मैं घबरा गया, मुझे लगा ये लोग बोर हो रहे हैं, मुझे लगा ये लोग बेचारे जबरदस्ती सुन रहे हैं, मजबूरी में सुन रहे हैं। मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैंने बीच के जो उसमें जो वर्णन करता हूँ वो छोटे कर दिए, और वो मेरा दैट वाज द ओनली शो जो कि मेरे ख्याल से 90 मिनट में संपन्न हुआ, वो सबसे छोटा है। और उसके बाद भी लोग एकदम उतने ही संपन्न, कोई गले आके मिल गया, कोई पैर छू रहा है, कोई मतलब अजीब प्रतिक्रियाएं। तो मुझे राम जी ने ये बताया कि तू तो बस अपनी बॉल खेल, बाकी सब कुछ छोड़ दे। तब से मैंने छोड़ दिया। तो पुरुषोत्तम से लोग इसीलिए जुड़ते हैं कि मैं जुड़कर ही बोलता हूँ। अभिनय करके बोलने लगूंगा तो नकली हो जाएगा, और राम कुछ भी कर सकते हैं, राम नकलीपन बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। जो आप जैसे करते हैं ना, उसमें आपका पूरा अध्ययन भी दिखता है। एक तो अध्ययन एक लंबा समय है उसमें। दूसरे, जैसे आपने बड़ी प्यारी बात बोली कि जो पगडंडियाँ हैं और वो छूटी हैं अगर, तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पूरी गाथा को। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा तुलसी भी सुनना चाहते हैं आपकी ये पुरुषोत्तम, क्योंकि उन्हें तो एक्सप्रेस वे पकड़नी थी, उनके सामने तो एक बड़ा फलक था, बहुत कुछ साधना था। तो वो बड़े आश्वस्त और बड़े संतुष्ट होते होंगे कि चल भाई, पुरुषोत्तम की मंडली में मैं भी बैठूंगा। ऐसा मेरे मन में आया अभी जब मैं आपको सुन रहा था। और एक आखिरी सवाल लूँगा, क्योंकि आपसे बात मतलब कहीं बंद करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन भारत में बहुत सारी बातें की जाती हैं जो कि मानस पुरुषोत्तम आप कर ही रहे हैं, सजल नेत्रों के साथ लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। अयोध्या कांड की एक चौपाई मुझे ध्यान में आई थी, जिसमें माता कौशल्या कहती हैं, और मैं आपका पक्ष लूँगा कि ऐसे स्थल आपको और भी मिले होंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम रचने के लिए तो आपको बहुत बार उस डंडी और एक्सप्रेसवे से जाना पड़ा होगा। तो माता कौशल्या राम से कहती हैं कि वन जाने की आज्ञा अगर सिर्फ पिता ने दी है तब तो टाली जा सकती है, लेकिन अगर माता ने भी दे दी है तो इसे नहीं टाला जा सकता। हम आजकल क्या फेमिनिज्म की बात करते हैं, बाबा तुलसीदास तब ये बात कह रहे हैं कि कौशल्या कहती हैं अगर वन जाने की आज्ञा दोनों ने दी है, माता ने भी दी है, पिता ने भी दी है, तब तो तुम्हें वन जाना है। देखिए, बाबा ने ना एक तीर से कई निशाने साधे। आत्मबल भी बढ़ाया, आस्था भी बढ़ाई, सांस्कृतिक सद्भाव भी बढ़ाया, और चेतना भी बढ़ाई। जब आप सांस्कृतिक सद्भाव की बात करते हैं तो बहुत सहजता से, मैं एक बात आपको बड़ी मजेदार बताता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले मेरे मस्तिष्क में आई। राम जी मुझे बड़े अच्छे अच्छे थॉट देते हैं। अच्छा। अगर आचरण की दृष्टि से देखें तो भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। त्याग की दृष्टि से देखें तो भरत कई जगह राम से एक कदम आगे खड़े दिखाई देते हैं। फिर भी भरत राम क्यों ना हो सके, क्योंकि एक चीज में भरत राम से पिछड़ गए। राम ने मां कैकेयी को क्षमा कर दिया और भरत क्षमा नहीं कर पाए। वरना साधना भरत की और राम की समान है, कष्ट भरत और राम का समान है, पीड़ा भरत और राम की समान है। एक के पास क्षमा थी और एक के पास क्षमा नहीं थी। कितना आसान है ये कह देना कि सब राम ही क्यों बने, कोई भरत भी तो बन के जी सकता है, कोई लक्ष्मण भी तो बन के जी सकता है, बिल्कुल। किंतु राम के भी जो श्रेष्ठ गुण हैं उन्हीं जैसा बनने का उदाहरण दिया जाएगा आपको।
और राम इसीलिए राम है कि यहाँ से यहाँ तक श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ गुण है। भरत जैसा भाई बनने का उदाहरण दिया जाता है, भरत जैसा बेटा बनने का उदाहरण नहीं दिया जाता। लेकिन राम जैसा भाई भी बनने का उदाहरण दिया जाता है और राम जैसा बेटा भी बनने का उदाहरण दिया जाता है। क्यों? क्योंकि माँ कौशल्या जब ये कहती हैं कि दोनों ने अनुमति दी है, आज्ञा दी है, तो जाना पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। मैं इस प्रसंग को अभी आपसे बात करते हुए ही सोच रहा हूँ, मैंने नहीं सोचा था। माँ कौशल्या को अपने कलेजे के टुकड़े को वन भेजना था। एक फिल्म आई थी आमिर खान की, तारे जमीन पर। उसमें माँ जब अपने बेटे को हॉस्टल छोड़कर आती है ना, उसके बाद एक ऐसा गाना है जिस पर हर माँ को मैंने रोते देखा है। नैतिकता के पैरामीटर पर खड़े होकर माँ कौशल्या को महान बना देना, कैकई को विलन बना देना और दशरथ को विवश बना देना, ये बहुत आसान है। आसान है। एक बार एक बेटे के माँ बाप होकर उन तीनों को सोच के देखो। माँ कौशल्या को अपने बेटे को नहीं समझाना था, माँ कौशल्या को अपने आप को समझाना था कि राम को भेज दे। राम को थोड़ी समझा रही थी वो तो खुद को समझा रही थी। और खुद को समझाने के लिए इससे बढ़िया तर्क क्या हो सकता है कि वो भी तो माँ है। कैकई ने जो भी कुछ किया, कौशल्या ने उसको राम की माँ के रूप में स्वीकार करके ही कहा होगा ना। तो कौशल्या राम जी को नहीं समझा रही थी सर, कौशल्या अपने दिल को समझा रही थी कि उसका भी राम पर उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, और कष्ट उसे भी उतना ही होगा जितना मुझे होगा, उसे भेजने के बाद होगा। कौशल्या ने दिखाया कि वो पुरुषोत्तम की माँ है। उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं थी सर, उसने महसूस किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो ये बात उस समय समझ पा रही थी। देखिए कैकई और कौशल्या में यही अंतर है। कौशल्या राम के जाने की पीड़ा को उस समय महसूस कर पा रही थी जब राम गए नहीं थे। कैकई ने उसी पीड़ा को तब महसूस किया जब राम चले गए थे। इतना सा अंतर है, पीछे की रोटी खाना जिसे बोलते हैं। इसलिए बाबा ने तो कोई प्रसंग ऐसा नहीं लिखा जिससे मनुष्यता और संवेदना न टपकती हो। कोई घटना नहीं मिलेगी। बाबा ने तो कुंभकर्ण तक के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर दी। बहुत शानदार। इस पूरे प्रभाव से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन समय की सीमा है, तो बतरस का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करने की अनुमति मांगते हैं। लेकिन बतरस के दर्शकों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसे आपने कहा कि कुछ होने की कोशिश नहीं है, वो अपने आप घटित होता है वो तो ये एपिसोड भी ठीक वैसे ही घटित हुआ है। और बहुत बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे के प्रयासों के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद।